हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से हमारे पुराने सहयोगी अनिल दुफारे। दोस्तों, 11 दिन कश्मीर में लगाने के बाद दिल्ली लौट आया हूँ। सही सलामत हूँ और फर्स्ट क्लास हूँ। बहुत अच्छी यात्रा रही, और जिन लोगों ने मेरे को इस यात्रा में आर्थिक सहयोग दिया उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। मनोज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही अर्चना झा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बिना उन लोगों के आर्थिक सहयोग के इस यात्रा को कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो दोस्तों, ढेर सारा प्यार मिला, मोहब्बत मोहब्बत मिली कश्मीर में। कश्मीर के लोगों के साथ रात के 10-10 बजे तक जंगलों में घूमा। कहीं कुछ खौफ का अनुभव नहीं हुआ, पर ऐसा भी नहीं था कि यहाँ जाने से पहले डर नहीं लग रहा था। डर लग रहा था, मगर वहाँ जाने के बाद जो ये दर्द जो है, ये जो डर है, ये कहीं काफूर हो गया। और बहुत अच्छा जो है ये पूरा टूर रहा हमारा। पहलगाम गए हम, श्रीनगर गए हम, हापतनाल गए जहाँ पे आदिल शाह ने अपनी जान गंवाई, उनके गांव गए। हालविन गए जहाँ पर 11 लोगों की 11 पर्यटकों की जान जिन्होंने बचाई, नज़ाकत अली के वहाँ पर। दोस्तों, हम पुंछ भी जाना चाहते थे उसी समय पर, जो युद्ध जैसे हालात हो गए और भारत और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसके बीच में बमबारी तक की नौबत आ गई और पूरे एक युद्ध के हालात बने। उस युद्ध के हालात में पुंछ पे हमला हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए और जो है करीब 56-57 लोग घायल हुए। पैसे की कमी होने के कारण से जो है हम पुंछ नहीं जा पाए। करीब 36 घंटे तक जो हम हाजीगुंड में फंसे रहे, क्योंकि बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद था। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी यात्रा कश्मीर की ये कोई स्टंटबाजी नहीं थी। ये जो कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बचाने में हम जो अपनी भूमिका अदा कर सकते थे, उस भूमिका को अदा करने के लिए हम कश्मीर गए थे। क्योंकि दोस्तों, आप देख ही रहे हैं रोज़गार का कितना बुरा हाल है, और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, कमाई नहीं है, दवाई के खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में एक राज्य जिसका जो है एक बहुत बड़ी आबादी पर्यटन उद्योग के ऊपर निर्भर करती है, उसके पर्यटन का गिर जाना, उसके पर्यटन की कमर टूट जाना, वो भी कुछ कायराना आतंकवादियों के हमले की वजह से, जिन्होंने एक सुनियोजित साजिश के तहत 26 लोगों की हत्या कर दी, उनका मजहब पूछ पूछ के, जिसमें हमें कहीं ना कहीं पर कोई साजिश की बू आई और हमें लगा कि कोई है, चाहे वो हमारा दुश्मन देश है, चाहे ये दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, जो कहीं ना कहीं कश्मीर के पर्यटन उद्योग को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि कश्मीर का पर्यटन उद्योग टूटा, यदि लोगों के पास रोज़गार नहीं रहा, तो क्या होगा? वहाँ अस्थिरता होगी, और यदि इस तरह की अस्थिरता आई तो दोबारा से वहाँ पर जो इतने सालों में जो शांति कायम की है, वो धीरे धीरे जो है शांति ख़राब होने लगेगी। लोग दोबारा से आतंकवाद की ओर बढ़ने लगेंगे, दोबारा से हथियार उठाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस पूरे यात्रा में हमको ये समझ में आया कि कोई भी आतंकवाद नहीं चाहता। हर एक भारतीय, चाहे वो कश्मीरी हों, सभी जो है अमन, चैन, शांति चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, कमाई चाहते हैं, दवाई चाहते हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि हम कश्मीर के पर्यटन उद्योग की रक्षा करने के लिए जो अपनी भूमिका हम निभा सकते। मैं यदि दिल्ली में बैठ करके लोगों से कहता कि कश्मीर जाइए, तो आप कहते कि भाई इतनी हिम्मत है तो कश्मीर जाके बोलो ना कि कश्मीर आइए। तो हमने वो हिम्मत दिखाई, कश्मीर जा कर के लोगों से कहा कश्मीर आइए। बहुत सारे मराठी मानुस मिले, बहुत सारे गुज्जू भाई मिले, बहुत सारे लोगों से बात हुई। हमारी चैनल के ऊपर उन सभी के जो है वीडियोज़ हैं। मंदिरों में गए, दरगाहों में गए, वहाँ पर जाकर अमन चैन की दुआएं मांगी। और दोस्तों, जैसा कि हम वहाँ पे थे, तभी हमको सुनने में आ रहा था कि ये जो कायराना आतंकवादी हमला हुआ, इसका जो असर जो है लद्दाख तक गया है। लद्दाख तक का पर्यटन उद्योग चरमरा गया है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला ठिकाना अगले महीने लद्दाख होने वाला है। अब हमको लगता है कि लद्दाख हमको बुला रहा है,
और लद्दाख में पहुंचकर वहाँ के पर्यटन उद्योग के बेहतरी के लिए, वहाँ के पर्यटन उद्योग बढ़े, वहाँ लोग जो बेखौफ आएँ और लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें, वो लद्दाख जाकर के ही कहेंगे तो ज़्यादा उसका असर होगा। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि कश्मीर की यात्रा करने के बाद अब अगला ठिकाना हमारा लद्दाख है। तो दोस्तों हम लद्दाख आ रहे हैं अगले महीने। जैसे भी तारीखें निर्धारित होती हैं हम आपके साथ साझा करेंगे और वहाँ पर जाकर के हम लद्दाख की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, इन सब के वीडियोस आपके साथ साझा करेंगे। और बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे वहाँ पर होम स्टेज़ हैं, छोटे छोटे होम स्टेज़ हैं, उनको हम कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से रेस्ट ऑफ द इंडिया के सामने ला करके उनको प्रमोट करने का प्रयास करेंगे बिना किसी लालच के। तो मैं मेरे जितने भी लद्दाख के क्षेत्र से, लेह से और कारगिल से सब्सक्राइबर हैं, उन सब से जो है ये कहना चाहता हूँ कि आ रहा हूँ आपके पास। और कुछ समय हमने जो है कश्मीर में कश्मीरियों के साथ गुजारा, अब आ रहे हैं लद्दाख आपके साथ कुछ अपना समय गुजारने के लिए और वहाँ से ये मैसेज देने के लिए कि जैसे मैसेज कश्मीर से बार बार दिया कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में, तो अब जो मैसेज होने वाला है कि कुछ दिन तो गुजारिए लद्दाख में। बातचीत यदि अच्छी लगी हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। हमारी बातों के ऊपर यदि लगे कि आपको भी कुछ बात कर देनी चाहिए तो कर दीजिएगा। और यदि लगे कि ये जो पर्यटन उद्योग को हम सहारा लगाने की बात करते हैं, उसको बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें यदि आप भी अपना कोई योगदान दे सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूं। जितने भी मेरे ले के सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं झूले बोलता हूं और कारगिल के दोस्तों को सलाम बोलता हूं और बहुत जल्दी जो है लद्दाख आप लोगों से मिलेंगे। और लद्दाख आने से पहले लद्दाख के बारे में और भी कई वीडियोस होंगे। अपने बारे में कुछ विस्तार से बातें बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो वहाँ पर भी यदि कोई भी सेवा या सर्विस मेरे लायक होगी तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे जो है बताएं, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।